हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हम आइडेंटिटीज़ जो टॉपिक है हमारा, वी आपके सामने 3 आइडेंटिटीज़ हैं। वी विल डू a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में, दैट इज इन टू a प्लस बी। सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल क्यूब equals a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. And the third identity for today is a plus b plus c whole square equals a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So today also we will go from factorized form to the expanded form. आज भी हम उसी तरह के सवाल करने वाले हैं। तो लेट अस डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी फर्स्ट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन की पहचान करना इज सुपर इजी, बहुत ईजी है, क्योंकि देखो यही एक पूरे चैप्टर में ना सिर्फ एक यही आइडेंटिटी है जिसमें 3 टर्म्स आपको मिलेंगी ब्रैकेट में विद स्क्वायर। तो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। सो वी हैव 3 टर्म्स x, 2y एंड z, दैट इज z. तो वी विल राइट यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी तो लिखनी पड़ेगी, है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी को अब हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब हाउ टू राइट दिस थिंग, वी नीड टू कंपेयर दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी टू द, किससे कंपेयर करेंगे, विद द क्वेश्चन विच इज़ गिवन। तो a की अगर हम वैल्यू देखें, a की वैल्यू क्या है x, ठीक है। b को अगर आप ध्यान से देखो तो b की वैल्यू है 2y, ओके। और अगर आप c से कंपेयर करो तो इट इज़ z, आई मीन z। तो बस बहुत इजी है, जहाँ जहाँ पे a वहाँ पे x रखना है, b की जगह पे 2y और c की जगह पे z रखना है। तो दिस x प्लस 2y प्लस z होल स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c मतलब z स्क्वायर प्लस 2a b मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2b मतलब 2y इंटू सी मतलब z प्लस 2 इंटू सी इंटू a, दैट इज 2 इंटू z इंटू एक्स। बस सिंपल मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर इज 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4xy प्लस 2 2s are 4, 4yz plus 2zx. So this is the expanded form of x plus 2y plus z whole square. इस आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना सबसे ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है x माइनस 3y माइनस 2z होल स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द प्रीवियस क्वेश्चन? द डिफरेंस इज दैट उस क्वेश्चन में ऑल द टर्म्स वर पॉजिटिव, इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 नेगेटिव टर्म्स, बट द आइडेंटिटी वी हैव उसमें सब टर्म्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो यूजिंग आइडेंटिटी, ध्यान रखना आइडेंटिटी लिखना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी लिखना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये क्वेश्चन हो गया जी। अब क्वेश्चन को अगर आप इससे कंपेयर करो लेफ्ट साइड से, तो a की वैल्यू क्या है x, ओके। b की वैल्यू क्या है 3y, यहाँ b पॉजिटिव वहाँ b नेगेटिव, तो b की वैल्यू है माइनस 3y, साइन के साथ जाएगा। सिमिलरली c की वैल्यू क्या है 2z, बट c यहाँ नेगेटिव नहीं है, बट ऊपर तो वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2z। बस अब तो इजी है,
ए की जगह पे x रख दो, बी की जगह पे -3y एंड सी की जगह पे -2z. दिस नेगेटिव साइन इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी नेगेटिव साइन आए तो आपको ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करनी है. रीज़न ये कि हमारे पास इसकी नेगेटिव वाली आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाली है. तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अप टू ए बी प्लस 2ab. देखो नेगेटिव टर्म ऐसे ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी. प्लस 2 इंटू -3y इंटू -2z प्लस 2ca मतलब -2z इंटू एक्स. अब एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर. ये देखो ये प्लस तो आएगा ही, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव. उसके बाद 3 स्क्वायर इज 9y स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज प्लस 4z स्क्वायर. Okay, now see, plus minus is minus. 2 3s are 6, 6xy. 2 2s are 4, 4 3s are 12. साइन देखो दो बार नेगेटिव है तो माइनस माइनस इज प्लस. ये माइनस माइनस प्लस माइनस ये अब हम कब बोलते हैं, जब साइंस मल्टीप्लिकेशन में हो. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4zx. दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म. तो याद रखना जब भी इधर कुछ टर्म्स नेगेटिव आए ना तो आपको ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव ले लेनी है अकॉर्डिंगली जो भी दे रखा होगा. ओके, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं. मतलब डायरेक्ट तो नहीं है बट फिर भी इन क्वेश्चंस को देखें तो एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है. सबसे पहली बात 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और ऊपर से उनका स्क्वायर फाइंड करना है. तो क्लियरली 3 वेरिएबल्स के साथ वी हैव ओनली वन आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये आइडेंटिटी है. ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी ओनली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. बट व्हाट इज गिवन, वी आर गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 6. अब स्क्वायर चाहिए तो मतलब वी हैव टू स्क्वायर दिस थिंग एंड इक्वेशन है सो वी कैन नॉट स्क्वायर ऑन वन साइड, वी हैव टू डू इट बोथ द साइड्स. सो ऑन स्क्वायरिंग both the sides, ये क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स 6 स्क्वायर. सो नाउ द टाइम टू अप्लाई द आइडेंटिटी. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स. नाउ व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 6? इट इज़ 36. देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो इसको तो एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि भाई इसकी वैल्यू है ही नहीं तो रखूँ क्या, फाइंड तो करनी है. और दूसरा इसमें से वी कैन टेक 2 कॉमन. नाउ वी आर लेफ्ट विद xy प्लस yz प्लस zx. और एक बार जरा क्वेश्चन में ध्यान दो, गिवन पार्ट में इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू क्या दी है, 11. तो इट विल बी 2 इंटू 11. कितना हुआ 2 इंटू 11? 22 हुआ. एंड दिस 22 विल बी नेगेटिव ऑन द राइट हैंड साइड. 14. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नथिंग बट 14. इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाते हैं भाई एग्जाम में. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अगर है तो. क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा उल्टा दिया है. देखो पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की फाइंड करनी थी और सम दिया था. इस बार सम फाइंड करना और वो दे रखी है. आइडेंटिटी वो ही यूज़ होनी है. ठीक है, अभी बस करना कैसे ये पता चलेगा. देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये फाइंड करना है ना, तो इसका स्क्वायर करते हैं. क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है 24, मैंने 24 लिख दिया यहाँ पे। ओके, गुड, ग्रेट, नाइस। 2 कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विद xy प्लस yz प्लस zx प्लस 2, इसकी वैल्यू अब देखो क्या दिया है, इट इज़ 20। तो 24 प्लस 2 इंटू 20 इज 40, 64 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब स्क्वायर वाली टर्म की वैल्यू नहीं फाइंड करने बोली कि यहीं छोड़ दो, नो नो नो, x प्लस वाई प्लस जेड की पूछा है, तो ये स्क्वायर राइट साइड में जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? इट इज 8। और हम दो वैल्यूज क्यों ले रहे हैं भाई, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 64 दिया ना, तो अब आपसे कोई पूछे कि 64 किसका स्क्वायर है, आप बोल दोगे 8 का, बट -8 का स्क्वायर भी तो होता है वो, माइनस माइनस प्लस, एंड 8 8 64। इसीलिए वेन एवर वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर ना, तो वी गेट 2 वैल्यूज, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। ओके, अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी की, जो कि है ये a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अभी देखो, इसको कुछ स्टूडेंट ऐसे भी याद करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी कुछ नया नहीं लिख रही मैं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप इसे ऐसे ही याद करो, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी एंड नेगेटिव वाली आइडेंटिटी। क्योंकि देखो, जहाँ ए और बी के बीच में पॉजिटिव साइन है ना, वहाँ पूरी आइडेंटिटी में प्लस साइन है, और जहाँ इधर नेगेटिव साइन है वहाँ पूरी आइडेंटिटी में नेगेटिव साइन है। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। तो देखो, अब हमारे पास एक तो क्यूब आ गया, तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि अब ये क्यूब की आइडेंटिटी है, स्क्वायर वाली तो होगी नहीं। अब क्यूब में भी दो आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी है भाई, प्लस का साइन है। तो हम क्या लिखते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखो, अभी हम लेफ़्ट साइड से लेफ्ट क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि a की जगह पे क्या लिखेंगे हम 3x, और b की जगह पर क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो क्वेश्चन है 3x प्लस 1 होल क्यूब, तो आइडेंटिटी के हिसाब से a क्यूब मतलब 3x होल क्यूब, b क्यूब इज़ 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1 दैट इज़ 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी दैट इज़ 3x प्लस 1। 3 का क्यूब इज़ 27x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 ज़ार 9x, और ये है 3x प्लस 1। अभी इसको ऐसे नहीं छोड़ना, ब्रैकेट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म अभी भी हो सकता है ना आगे, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। 27x क्यूब प्लस 1 प्लस, अभी देखो 9x को इससे करना है 3x को, 9 3 ज़ार 27, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस, अभी 9x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 9x। चाहो तो यहीं छोड़ दो, बट एक और सजेशन है कि पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, बाकी वैसे भी छोड़ दोगे तो गलत तो कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो 3x प्लस 1 होल क्यूब हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3/5 होल क्यूब। फिर से क्यूब वाली आइडेंटिटी एंड देन वी हैव नेगेटिव साइन इन बिटवीन दिस टू नंबर्स, सो क्लियरली इट इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन विच आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब। एक बार आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। सी सेम आइडेंटिटी है, बट क्योंकि इधर नेगेटिव है ना, तो यहाँ सब नेगेटिव होगा। अब इस क्वेश्चन में ना मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है मिस्टेक क्या करते हैं कि a की वैल्यू तो सही लिख लेंगे कि हमने a की जगह पे क्या लिखना है x, लेकिन जैसे ही b की बारी आएगी ना, वो क्या कर देंगे, b को -3/5 ले लेंगे।
विच इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बी के साथ आइडेंटिटी में भी नेगेटिव साइन है, वहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं देखना है, तब भी बोला वैल्यू देखो, तो बी विल बी 3/5। ठीक है, बस अब एक बार वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं क्या आने वाला है। ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस 3/5 होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 125 माइनस, देखो 3 3 ज़ार 9, 9x/5 इंटू एक्स माइनस 3/5। अब भी फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो जब तक पॉसिबिलिटी है ना इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। 9x को इससे किया तो 9/5x² माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 इंटू 3 इज़ 27, 5 इंटू 5 इज़ 25 इंटू एक्स। चाहो तो ऐसे छोड़ दो एज आई सेड, बट अगर आप पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। भाई नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कौन ही मना करने वाला है। So this is the expanded form of x minus 3/5 whole cube. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टू आइडेंटिटीज। ओके, सो दिस 105 होल क्यूब, अब इसको हम 100 + 5 होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 100 + 5 होल क्यूब लिखना है, काफ़ी बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि मैम इसे 110 - 5 क्यों नहीं लिखा। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, कोई ना मना करने वाला तुम्हें, लिख लो लिख लो। लेकिन अब इनको कंपेयर करो, दिस इज a + b होल क्यूब, दिस इज a - b होल क्यूब, यू आर टोटली राइट, ये भी सही है। बट यहाँ पे जब a क्यूब करेंगे मतलब 100 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे 110 का क्यूब करेंगे, विच इज़ ईजियर टू कैलकुलेट, 100 क्यूब और 110 क्यूब। देखो समझदार होगे तो 100 क्यूब ही बोलोगे। ठीक है, दैट्स द ओनली रीज़न कि हमने 105 को 100 + 5 क्यों लिखा, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। सिंस वी हैव प्लस साइन इन बिटवीन 105, देयरफॉर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होने वाली है, a + b होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। देखो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी बात है, a की वैल्यू क्या है 100 और b है 5। तो अगर अब हम इसको देखें 100 और 5 रखे तो क्या आएगा, a क्यूब मतलब 100 क्यूब प्लस b क्यूब 5 क्यूब प्लस 3a b मतलब 3 × 100 × 5 एंड ब्रैकेट में a + b। अब भाई इसके बाद बच्चे बहुत ब्लंडर करते हैं। 100 क्यूब तो चलो समझ आया, 1 के साथ 6 ज़ीरोज़, 5 भी समझ आया 125, लेकिन ये जो 1500 के बाद बच्चे जो कलाकारी करते हैं ना भाई साहब, ठीक है बच्चे हैं कैलकुलेशन करते हैं जैसा उनको समझ आए, बट सही भी करनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे इसको। तो जैसा भी आपको सही लगे, जैसा भी सही लगे कर लो, कोई इशू नहीं है, बट आंसर्स को सही रखना। लेकिन हम इसे 105 भी करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट फिर से बोलोगे मैम 100 से मल्टीप्लाई करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू 105। येस ईजी है, तो आप जैसे ही समझ आता है वैसे कर लो। बट बच्चों की जो ब्लंडर मिस्टेक थी वो कैलकुलेशन को लेके होती है। इसके बाद तो समझ ही नहीं आता कौन सी खिचड़ी कहाँ पक रही है। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद आएगा 1 1 5 7 6 2 5, इनको ऐड करके एडिशन में टाइम लगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 999 होल क्यूब। देखो ये क्वेश्चन के लिए हिंट दूंगी, बट ये करना खुद है आपको। नाउ 999 कैन बी रिटन एज 900 + 99 होल क्यूब, बट बहुत ही गंदी कैलकुलेशन होने वाली है भाई। इससे अच्छा तो हम 999 को 3 बार ना मल्टीप्लाई कर लें। बेस्ट वे एक और है कि हमको इसको लिख सकते हैं 1000 - 1 होल क्यूब, राइट। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होने वाली है, a - b होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। इसके हिसाब से a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 1। तो इसको करके और चेक करके मुझे आंसर बताना क्या आएगा।
Okay, so next question is, if x plus 1 upon x equals 3, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. देखो एक तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है. ऊपर से वैल्यू फाइंड क्या करनी है, क्यूब वाली, मतलब क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी. और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कब आएगा, जब हम इनको क्यूब करेंगे. बट डायरेक्टली तो करने से रहे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स 3. क्यूब कर दे दोनों तरफ, ठीक है. तो क्यूब करने पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इक्वल्स 3 क्यूब. अब 3 क्यूब क्या होता है भाई, इट इज़ 27. और ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू x, b की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स. तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. आइडेंटिटी वही है, इस बार आइडेंटिटी नहीं लिखी मैंने. इसको एज इट इज़ रहने देंगे, क्यों, क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. नेक्स्ट में देखो x से x कट रहा है, तो 3 आ गया मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 अपॉन एक्स. अभी ये लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं है. क्वेश्चन में देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 3. तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये 3 3 इधर कितना हुआ, 9. नेक्स्ट स्टेप में जाके नेगेटिव हुआ, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स 18. ठीक है, ये आंसर है. तो क्वेश्चन देख के समझना कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. अब जैसे नेक्स्ट है कि 1x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स 4 दिया है और फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. तो बहुत सिंपल है पता लगाना कि इसका क्यूब करना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाले का क्यूब करेंगे तभी क्यूब्स के बीच में नेगेटिव आने वाला है. तो क्यूब करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इक्वल्स 4 क्यूब. इसको क्यूब करना मत भूलना. a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है. और 4 क्यूब होता है 64, ये याद रखना. अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एज इट इज़ रहेगा. x से x कट गया तो 3 आया, बट x इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी x माइनस 1 अपॉन एक्स की, इट इज़ 4. अच्छा, ये तो नेगेटिव है यहाँ -12, तो राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव मतलब ऐड होगा. तो 64 प्लस 12 कितना होता है भाई, अच्छी अच्छी मैथ्स वाले बच्चों, 76 होता है. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 7. इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा थॉट प्रोसेस समझते हैं कि देखो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, हमें किसी नंबर के स्क्वायर्स दे रखे हैं, ठीक है, हमें क्यूब्स फाइंड करने हैं. तो अब डायरेक्टली तो स्क्वायर्स से क्यूब की आइडेंटिटी है नहीं, तो स्क्वायर्स वाली से पहले लीनियर में जाना पड़ेगा, लीनियर से क्यूब करना पड़ेगा. तो ये एक्स स्क्वायर समझ आ गया, ए बी स्क्वायर समझ आ गया, बट 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. और क्यूब पता चला कैसे, क्योंकि ये क्यूब, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का. मतलब इट हैज़ समथिंग टू डू विथ 2. तो 4 की जगह 2, मतलब ये ऐसे है. अब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. देखो एक्स से एक्स तो कट गया, ठीक है. इसकी वैल्यू अपने को मिली है कितनी, 5 प्लस 2 2 ज़ार 4, तो कितनी वैल्यू आई, 9. अभी क्या पढ़ा था हमने कि ये जो स्क्वायर है ये इधर आके स्क्वायर रूट होगा, ठीक है. जब भी ये स्क्वायर रूट होगा तो हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है. अब ये जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का भी होता है और -3 का भी होता है. ये क्लियर है. नाउ वी हैव टू कंसीडर दीज 2 वैल्यूज़, ठीक है. एक मैं करूँगी, एक का प्रैक्टिस में कीजिएगा. व्हेन x इक्वल्स +3, मतलब प्लस लिखो तो ज़रूरत ही नहीं है स्पेशली साइन लगाने की. अगर x नहीं, व्हेन x प्लस 2 अपॉन एक्स इज़ 3, ठीक है. तो क्यूब करते दोनों तरफ. क्यों करते हैं क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब ही तो चाहिए, देखो, तो क्यूब करना पड़ेगा. x प्लस 2 अपॉन एक्स होल क्यूब इक्वल्स 3 क्यूब. a प्लस भी होल क्यूब लगेगा, देखो, ठीक है. तो इट इज़
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भाई देखो 2 का क्यूब 8 है, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और 3 क्यूब इज 27। अच्छा देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, x से x कटा, 3 2 ज़ार 6। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 3, तो एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6 3 ज़ार 18। अच्छा ठीक है, मैंने बोलते बोलते ही ना यहाँ पे 6 3 ज़ार 18 बोला और 18 ही लिख दिया, इट इज़ 27। तो एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 18 इक्वल्स 27, ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो 18 है राइट में जाके क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ गया 9, एक ये वैल्यू आ गई। दूसरा केस आपको कंसीडर करना है व्हेन x प्लस 2 अपॉन एक्स इज -3। अभी आप करके बताओगे, मैं बस इतना हिंट दे सकती हूँ कि इसमें फाइनल आंसर -9 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।